हाय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में, यानी त्रिभुज के केंद्रक के बारे में जानने वाले हैं। और ये टॉपिक आपका किस में है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यही सीखने वाले हैं कि उस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। देख लीजिए क्या है, कोई एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स का जो नेम है वो क्या है? यहाँ ए हो गया, यहाँ ये बी हो गया और यहाँ ये सी हो गया। इस ट्रायंगल एबीसी के वर्टेक्स यहाँ पे एक हो गया, एक वर्टेक्स आपका ये हो गया। ऐसे कितने वर्टेक्स हैं? 3 वर्टेक्स है, 3 शीट्स हैं। इन तीनों शीट्सों के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट अगर आपको x1 y1 और यहाँ x2 y2 और यहाँ ऐसे ही x3 y3 दे दिए गए हों तो आपसे पूछा जाए कि इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या है। सेंट्रॉइड पहले होता क्या है ये समझ लिया जाए। यहाँ क्या कर दिया जाता है? मीडियन ड्रा करते हैं। ट्रायंगल में क्या होते हैं? 3 मीडियन होते हैं, 3 मीडियन होते हैं। इन मीडियन को अगर आप ड्रा करना चाहें तो किसी भी साइड के मिड पॉइंट को ले लीजिए आप और सामने वाले वर्टेक्स को उस मिड पॉइंट से क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। तो हमने इस तरीके से इसको मिला दिया। और ऐसे ही BC के सामने जो साइड AC है उसके भी मिड पॉइंट को ले लिया हमने, क्या कर दिया? B से C को मिला दिया। और C के सामने जो साइड AB है उसका जो मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट को भी ले लिया। और ये जो तीनों, अगर आपका ये D हो गया, ये E हो गया और ये क्या हो गया? F हो गया, तो AD और उसी के साथ साथ BE और उसी के साथ साथ CF जहाँ एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वही पॉइंट क्या हो जाता है? आपका सेंट्रॉइड होता है। यानी त्रिभुज का क्या होता है? केंद्रक होता है। तो किसी त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो माध्यिकाओं के कटान बिंदु को कहा जाता है। अगर वो आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, ये क्या होता है? माध्यिकाओं का कटान बिंदु। तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी वही डेफिनेशन है, बिल्कुल सेम टू सेम। मीडियन का जो इंटरसेक्शन वैल्यू होता है वही इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या है यहाँ का? इस ट्रायंगल का आपका सेंट्रॉइड यानी केंद्रक। अब इस पॉइंट O का ही अगर कोऑर्डिनेट क्या हो? x, y। इस पॉइंट O का कोऑर्डिनेट हम सपोज कर लिए x, y है। तो जो फॉर्मूला कहता है वो x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 होता है। और ऐसे ही y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान क्या होता है? 3 होता है। ये जो x और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया इस फॉर्म में, यही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बनेगा। उसके लिए आपके पास क्या होगा? ये फॉर्मूला होगा। इसी फॉर्मूले से क्या कर पाएंगे? किसी भी ट्रायंगल के वहां पे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। यहाँ देखेंगे पहला क्वेश्चन हमने लिया, यहाँ पे 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर देखा जाए तो किसी न किसी ट्रायंगल के ही हैं ये, और उस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को हमको चाहिए। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें इसी फार्मूले से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ x1 इज इक्वल टू राइट करेंगे, क्या है? 1 है, ठीक है। और y1 इज इक्वल टू राइट करेंगे तो कितना है? 4 है। ऐसे ही x2 इज इक्वल टू राइट करेंगे तो -1 आप देख सकते हैं। और ऐसे y2 इज इक्वल टू राइट करेंगे तो ये भी क्या है? -1 है। x3 इज इक्वल टू राइट करेंगे तो वो क्या है? आपका 3। और y3 इज इक्वल टू राइट करेंगे तो वो क्या है? -2। ये सब क्या है? वी हैव आप राइट कर सकते हैं। वी हैव x1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू, ठीक है, सब कुछ लिख दिया जाएगा। अब आपके पास क्या है? ये फार्मूला है। तो फार्मूला x इज इक्वल टू आप यहाँ क्या लिखेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 और अपान क्या है? आपका 3 है। फिर ऐसे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान क्या है? 3 है। सभी वैल्यूज को रख दीजिए। 1 -1 प्लस 3 अपान क्या? 3। ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, 3/3 आपको मिलता है। कैंसिल होकर के x की वैल्यू 1 मिल जाता है। यहाँ देखिए क्या है? 4 है, -1 है, -2 है, अपान क्या है? 3 है। ये देखिए -3 हो जाएगा, 4 -3/3, ये सॉल्व होकर के 1/3 आ जाता है y की वैल्यू। तो जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकल के आता है यानी केंद्रक का जो निर्देशांक आता है वो x, y इज इक्वल टू आप लिख पाएंगे क्या चीज? 1,1/3 और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन और है आपके पास। यहाँ क्या है? x1 की वैल्यू -2 है, ये हमने लिख दिया -2। और y1 की वैल्यू क्या है? 3 है।
x2 की वैल्यू क्या है 2 है, और y2 की वैल्यू क्या है -1 है, और आप देखें x3 की वैल्यू क्या है 4 है, और इसी के साथ साथ y3 की वैल्यू जो है वो क्या है 0 है। फिर से आप क्या करेंगे, उस फॉर्मूले को राइट करेंगे, फिर इस वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज करके सिर्फ पुट करके सॉल्व कर देना है। तो देखिए क्या है, x1 आपका -2 +2 प्लस का 4 ये हो गया आपका, और यहाँ लिखेंगे तो 3 -1 + 0 लिखेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाता है, तो ये बनेगा क्या चीज़ 4/3 बन जाएगा 4/3, और ये आपका क्या है x की वैल्यू हो गया 4/3। ऐसे सिमिलरली इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, ये देखिएगा 0 का मतलब कुछ नहीं, लेकिन 3 - 1 क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और इस केस में आप ये सॉल्व करके जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा ये 4/3 2/3। ये क्या होगा, सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट होगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और अगर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, कोई एक ट्रायंगल के 2 वर्टेक्स दिए गए हैं, ठीक है, और तीसरे वर्टेक्स को आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके ज्योमेट्री को थोड़ा सा समझना चाहिए। जैसे आपके पास क्या है, एक x एक्सिस और y एक्सिस के लिए डायग्राम है, तो हमने क्या किया, इस तरीके से इस ट्रायंगल को बना दिया ताकि थोड़ा सा अलग दिखे ये ट्रायंगल, ऐसे हमने ड्रा कर दिया। 100% नहीं सही है ये ट्रायंगल, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, इसे रफली हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि ये पता चले इसका जो वर्टेक्स होगा वो कौन होगा, ओरिजिन होगा। यहाँ कहा है 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर। चलिए हमने ए कह दिया, बी कह दिया, सी कह दिया। यहाँ पे आपको ए के लिए दिया है 1,2, बी के लिए भी दिया हुआ, देखिए अब ये 3,5 ये भी क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन हम इसको ज़बरदस्ती 3,5 सेकंड में दिखा दे रहे हैं, बट ये क्या है 100% सही नहीं है फिगर। इसको दिखाने के लिए हमको बी को भी कहाँ दिखाना पड़ेगा, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के दोनों प्लस वाले हैं। सी क्या है आपका पता नहीं कहाँ किस क्वाड्रेंट में होगा वो, पर हम इसको सपोज कर लेंगे ये क्या है आपका x या x1, y1 है। चलिए इसको हमने सपोज कर लिया, सी के कोऑर्डिनेट को x1, y1 है। तो देखिए 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 1, 2, 3, 5 एंड इट्स सेंट्रॉइड इज एट द ओरिजिन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टिसेस। आपका ये जो थर्ड वर्टिसेस है, यहाँ पे सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, इसी कोऑर्डिनेट को आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो अगर उसको हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो फिर से वही डायग्राम है, लेकिन इस बार हम x एक्सिस और y एक्सिस को नहीं बनाएंगे, सीधे क्या है आपके पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का पॉइंट A B C, ये आपका क्या है 1, 2 हमने ले लिया, फिर आपका क्या है ये 3, 5 ले लिया, और यहाँ क्या है आपका x1, y1, और इसके बीचों बीच में वो सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, इसको हम O से डिनोट कर दे रहे हैं। जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 0, 0 होता है, ये आपको रिमेंबर रहना चाहिए हमेशा। अब यहाँ पे क्या है x1 = आप राइट कर दीजिए x1, आप सॉरी यहाँ पे x1 y1 हमने सपोज कर लिया, तो चलिए इसको कुछ और सपोज कर लेते हैं a, b है, तब ये थोड़ा डिफरेंट होगा और आसानी से हमको करने में भी आसानी लगेगा। यहाँ देखिए x1 की वैल्यू क्या है 1 है, और y1 की वैल्यू देखिएगा तो 2 है, x2 की वैल्यू ले लीजिए यहाँ से, x2 हो गया 3 और y2 हो गया कितना 5, x3 की वैल्यू है a और y3 की वैल्यू है कितना b। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से सब कुछ निकाल लेंगे। एक चीज़ और, सेंट्राइड में हमें x = 0 मिल रहा है और y = भी क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है x = x1 + x2 + x3 अपन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ऐसे y = y1 + y2 + y3/3 मिल जाएगा। x के प्लेस पे 0 लिख दीजिए, x1 के प्लेस पे 1 प्लस यहाँ देखिए 2 है, और यहाँ देखिए क्या है a है अपन 3, तो ये 0 = 2 + 1 कितना 3 + a/3 है। 3 को इधर भेज दीजिए, 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 + a = क्या मिला 0 मिला, और यहीं से आप लिखिएगा a = तो -3 हो जाएगा। और यहाँ पे भी वही काम करना, y के प्लेस पे 0 लिख दीजिए, ये 2 + 5 हो जाएगा, 2 + 5 + b हो गया /3, ये 3 आ जाएगा 0 में मल्टीप्लाई होने के लिए, 0 = 7 + b हो जाएगा, और b = लिखेंगे तो -7। आपका ये जो a और b यानी थर्ड वर्टेक्स मिला वो क्या है c, यहाँ पे a, b = आप राइट कर सकते हैं -3, -7,
आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको वो फिगर न बना करके सीधे सीधे इसी फिगर को बना करके आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे आसान सा तरीका होगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, इस चैप्टर को, एक्सरसाइज को भी क्या कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से सेंट्रॉइड के लिए जो टॉपिक है आपका कवर कर सकते हैं। और इसमें क्या हमने सभी फार्मूले को, जितने भी हैं इसमें एक ही फार्मूला था, इस फार्मूले को यूज करते हुए क्या कर दिया, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिया और आपको बिल्कुल समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं इस तरीके से कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।